दोस्तों नमस्कार। स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल में। मेरे पास अमूमन कई लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं कि गुरुजी हमें एक ऐसा उपाय बताएं कि ज्येष्ठ माह में ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री का विवाह किया जाए या नहीं किया जाए। दोस्तों, शास्त्रों में ज्येष्ठ पुत्र और ज्येष्ठ पुत्री का विवाह ज्येष्ठ माह में वर्जित किया गया है। सबसे पहले बात करते हैं ज्येष्ठ पुत्र क्या है। पत्नी के द्वारा पहली संतान को हम ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री कहते हैं। अगर किसी कारण से पहला गर्भाधारण के बाद गर्भपात या किसी कारण से बच्चे की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद के बच्चे जो जीवित रहते हैं उन्हें हम ज्येष्ठ पुत्र या पुत्री नहीं कह सकते। अब आती है बात शादी की। इसमें 3 बातें हैं। पहली, अगर आपका ज्येष्ठ पुत्र है और वधू ज्येष्ठ नहीं है और ज्येष्ठ महीना है, आप शादी कर सकते हैं। ज्येष्ठ पुत्री है पर अनुज वर है, ज्येष्ठ महीना है, तब भी शादी कर सकते हैं। अगर ज्येष्ठ पुत्र है, ज्येष्ठ पुत्री है पर ज्येष्ठ का महीना नहीं है, तब भी शादी करने में कोई भी समस्या नहीं है। अगर 3 ज्येष्ठ आ जाते हैं, यानी कि ज्येष्ठ का महीना, ज्येष्ठ पुत्र और ज्येष्ठ वधू या वर तीनों आ जाते हैं, तो इसमें शादी के लिए शास्त्रों में मनाही है, क्योंकि इसके बड़े ही दुष्प्रभावी परिणाम सामने आते हैं। परंतु कई बार ऐसी विकट स्थिति हो जाती है कि ज्येष्ठ पुत्र ज्येष्ठ वधू या ज्येष्ठ पुत्री ज्येष्ठ वर और ज्येष्ठ का महीना शादी करनी अति आवश्यक हो जाती है किन्हीं कारणों से। तो क्या करें? शास्त्रों में इसका भी विधान बताया गया है। हमारे बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने विवाह संस्कार, पाणी ग्रहण संस्कार नियम बनाए हुए हैं। शास्त्र कहते हैं कि अगर किसी कारण से हमें ज्येष्ठ पुत्र ज्येष्ठ पुत्री ज्येष्ठ वर ज्येष्ठ वधू का विवाह ज्येष्ठ माह में करना पड़ जाए, तो उसके 2 छोटे छोटे से उपाय हैं। वो उपाय करने से हम इसके दुष्प्रभाव में काफ़ी हद तक कमी ला सकते हैं। मैं ये बात स्पष्ट कर दूं कि कमी लाई जा सकती है, उन्हें पूर्ण रूप से टाला नहीं जा सकता है। उपाय, पहला उपाय, वर या वधू में से एक को करना है। अमूमन वधू को ही ये उपाय ज़्यादा करना चाहिए, उससे रिजल्ट अच्छे आते हैं। विवाह से 4 दिन पहले जब लड़की बांध पे बैठती है, अगर बांध ज़्यादा निकलते हैं तो आप छोड़ दीजिए। आप विवाह से 4 दिन पहले लड़की को ये उपाय करना है। उपाय क्या है वो मैं आपको बतला देता हूँ। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में लड़की ये उपाय अपने घर की छत पे कर सकती है, मंदिर में कर सकती है, किसी पार्क में कर सकती है। इस बात का ध्यान रहे कि जहाँ ये उपाय किया जा रहा है उसके ऊपर छत ना हो। किसी कमरे में ये उपाय नहीं किया जा सकता। खुले में करना, चाहे वो मंदिर हो चाहे वो घर हो, घर की छत पे किया जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में ये उपाय करना है। इसमें अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में ये उपाय नहीं करेंगे तो उसके रिजल्ट नहीं आएंगे। उपाय क्या है? आपने एक पीली थैली लेनी है, पीले कपड़े की थैली बनानी है, कॉटन के कपड़े की। उसमें 7 हल्दी की गांठें, साबुत 7 हल्दी की गांठें डालनी है और उसमें 7 पीतल के सिक्के। अगर किसी कारण से पीतल के सिक्के नहीं मिलते तो आप मार्केट से जाकर के पीतल के 7
चौकोर टुकड़े भी ले सकते हैं। और उसमें 108 दाने चने की दाल के आपने डालने हैं और थोड़ा केसर डालना है। ये सब उस हल्दी की गांठ, केसर, चने की दाल, पित्तल के टुकड़े डाल करके आपने उसको बंद कर देना है और सूरज भगवान की तरफ मुंह कर करके आपने ये मंत्र बोलते हुए प्रार्थना करनी है। ओम आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, मम पाणिग्रह शुभ कुरु कुरु स्वाहा। और मनी मन अपने सुखी दाम्पत्य जीवन के सुखी जीवन की कामना करते हुए वो सारी सामग्री आपने लेकर के जिस तरफ आपकी ससुराल है, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपकी ससुराल है, उस डायरेक्शन में आपने ये सामान बिखेर देना है, फेंक देना है उछाल करके। मैं ये फिर दोबारा बतलाता हूँ। ब्रह्म मुहूर्त में ये सारा सामान एक पोटली में लेना है। अगर आपको पोटली नहीं मिलती तो कपड़े की गांठ, कपड़ा लेकर के उसमें बांध कर गांठ भी लगा सकते हैं और हाथ में ऐसे लेकर के पूजा करनी है सूर्य देवता की तरफ मुख करके। हे सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय आदित्याय नमः, भास्कराय नमः, मम पाणी ग्रहण संस्कार शुभ कुरु कुरु स्वाहा के साथ आपने पूजा अर्चना करनी है। और उसके बाद फिर आपने जिस तरफ आपकी ससुराल है, जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में आपके घर से आपकी ससुराल की डायरेक्शन है, उस दिशा में आपने वो सामग्री फेंक देनी है, बिखेर देनी है। उसके बाद उस दिन आपने वो या आपके किसी परिवार के सदस्य ने वो सामान नहीं उठाना है। अगले दिन ऐसे ही ये कार्य करना है, लगातार 4 दिन तक आपने करना है। अगले दिन में पहले वाली सामग्री आप उठा सकते हैं, आपकी माता उठा सकती है, आपकी बहन उठा सकती है, कोई भी सामग्री को उठा करके उसको माता रानी के मंदिर में जा करके चढ़ा देना है, पोटली में डाल करके रख करके ऐसा कैसा चारों की चारों पोटली बांध के दोबारा से माता रानी के मंदिर में आपने रख के आनी है। ये शादी से पहले के हैं। जब शादी हो जाए, विदाई के समय ये उपाय माता ने करना है। तांबे का लोटा, या ध्यान रहे, तांबे का लोटे में जल भर के उसमें सबसे पहले कुछ बूंद गंगा जल की डालनी है, उसके बाद शुद्ध जल डालना है, उसमें थोड़ा हल्दी डालनी है, कुछ केसर के डालने हैं और 1 रुपए का सिक्का डालना है। माता उस लोटे को लेकर के अपनी बेटी के सिर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उसको उसार ले, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज उसके सिर से घुमा करके, और कार के आगे विदाई की जिस गड्डी में उसकी विदाई हो रही है उसके आगे वो उसको डाल दे। डालना ऐसे नहीं डालना, दोनों हाथों से ऐसे, जैसे हम किसी चीज़ को अर्पण करते हैं ऐसे वो करके डाल दें। ये उपाय जरूर करना है। उसके बाद जब लड़की अपने ससुराल में लाती है, यानी कि ज्येष्ठ पति के साथ, ज्येष्ठ वधू ज्येष्ठ पति के साथ ज्येष्ठ महीने में अपने ससुराल में आ जाती है, तो उस समय एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है जो करना है। अमूमन सभी धर्मों में, सभी घरों में पहले दिन पूजा पे पति पत्नी को बैठाया जाता है, पितरों की, अपने देवी देवताओं की पूजा कराई जाती है। वहाँ पे क्या करना है, एक लाल पोटली लेनी है, सूती कपड़े की लाल पोटली बनानी है, उसके अंदर 1 मुट्ठी चने की दाल, 2 अभिमंत्रित गोमती चक्कर, गोमती चक्कर आपको इजीली मिल जाते हैं, गोमती चक्कर 2 लिए। एक पे लड़की अपना नाम लिखे, एक पे अपने पति का नाम लिखे, लाल पेन से। कोशिश करें कि लाल सिंदूर से लिख दें या केसर से नाम साफ स्पष्ट अपना नाम लिख दें। उचित तो ये होगा कि नाम जो है अनार की कलम से लिखा जाए,
नाम लिख दे और उस पोटली में अभिमंत्रित गोमती चक्रों को चने की दाल की पोटली में डाल दे। पोटली को बंद कर दे, टाइट कर दे। माता रानी से अपनी मणि मन प्रार्थना करें, माँ गौरा की प्रार्थना करें, पति पत्नी दोनों प्रार्थना करेंगे जो हमारे अशुभ प्रभाव हैं माता वो दूर हो जाए और हमारे दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ आए। फिर उसके बाद उस पोटली को वहीं मंदिर में अपने सिर से ऊंची जगह पर, ऊंची हाइट पे कोई भी जगह है वहाँ पे उसको रख दे। मात्र इतना सा कार्य करने के बाद आपका जो 3 जेट्स का जो दोष है वो 80% तक खत्म हो जाएगा। कोशिश तो ये करनी चाहिए कि ज्येष्ठ माह में ज्येष्ठ लड़का या लड़की की शादी ज्येष्ठ लड़के या लड़की से ना की जाए। अगर किसी कारण से की जाए तो आप अवश्य ही मेरे बताए हुए उपाय को करें, अवश्य ही लाभ होगा। माता रानी आपको खुश रखे। प्रणाम। जय हिंद।